Today we are here with police officer Swaraj Tripathi. We are going to interview him for our English project. Sir, we would like to interview for our English project relating to study of crime and criminals. So we would like to ask you a few questions related to your experience in police force. With your permission, can we? वैसे ठीक है, आप दोनों अपने इंट्रोडक्शन, नाम आपका पूरा नाम क्या है? साइन अमन रावत जी। नमन। अर्पण। आप दोनों कौन सी क्लास में? क्लास 12th का प्रोजेक्ट। ठीक है, चालू करते हैं। मैं स्वराज त्रिपाठी, मैं यहाँ थाना इंचार्ज हूँ, थाना पंडित हूँ। आप, मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, आप समझने में, आप इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं बाकी Sir, can you please describe your role and responsibility as a police officer? देखिए, पुलिस ऑफिसर का रोल पहला समाज में जो मतलब आपके जिस एरिया में आप ड्यूटी कर रहे हैं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। समाज है, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, तो वहां क्राइम होगा। ठीक है, एकदम क्राइम फ्री तो होगा नहीं। तो जब क्राइम होगा तो पुलिस का पहला काम क्या है, ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखे जिसमें क्राइम ना हो। कोशिश किया जाए कि क्राइम ना हो या कम हो। अगर हो जाता है तो क्राइम का डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, फिर सारी चीजों को कोर्ट तक पहुंचाना ताकि कोर्ट वहां जस्टिस से काम कर सके। ठीक है। What inspired you to join police force? देखो, जब छोटे छोटे थे, जब मैं बच्चा था, जब पुलिस वालों का दिखता था कि पुलिस वाले का रुतबा या समझ लो, आप लोग भी देखते होंगे कि पुलिस वाले हैं, तो जब वो एक इशारा करते हैं तो लोग रुक जाते हैं। हाँ, आज पुलिस वाले को देख के, क्योंकि पुलिस वाले जब आपको मुसीबत आती है तो कौन आता है आपके पास? जब आप फोन करो किसी को, आप क्या याद आएगा? जब आपके घर में चोरी हो जाएगी या कोई आपका झगड़ा करेगा या कुछ आपके घर में हो गया कुछ भी, तो आपको पहला दिमाग में क्या ख्याल आएगा? पुलिस वाला। कौन हेल्प करेगा? पुलिस वाला। मुसीबत से कौन बचाएगा? पुलिस वाला। पुलिस वाले के ना मल्टीपल रोल है हमारे सोसाइटी में, मल्टीपल रोल है। लोग डरते भी हैं, डरते हैं इसलिए वो क्राइम नहीं करते। यही सब चीजें जब आप बचपन से आसपास में देखोगे कि पुलिस वाले हैं तो ये आते हैं तो ऐसा होता है, इनके सारे लोग इज्जत करते हैं, है ना। यही सब चीजें हैं जो आदमी को धीरे 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 इंस्पायर करते हैं किसी चीज में। आप लोग क्या बनना चाहते हो? वैसे मैं शेफ बनना चाहता हूँ। सीए बनना चाहते हैं, तो कॉमर्स वाले हो, और आप शेफ बनना चाहते हैं। बढ़िया, यूनिक, मतलब छांट के प्रोफेसर है सबसे। सीए तो कॉमर्स वाले करेंगे, शेफ बनना चाहते हैं भाई साहब, बढ़िया। चलिए Sir, can you share one of the most challenging cases you have ever faced? देखो, पुलिस में लगभग हर केस को कोई पुलिस वाला चैलेंजिंग ही लेके चलता है, क्योंकि हर केस के सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं। जो ब्लाइंड केसेस होते हैं उसमें ज्यादा तकलीफ होती है, इसके बारे में अपना कुछ नहीं पता, कौन आया, क्या किया, चला गया। जब मैं यहाँ से आज से करीब 2 साल पहले बात कर रहा, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पोस्टिंग थी मेरी, तो वहाँ चर्च के जो फादर होते हैं ना, उनको बांध करके उनके घर में डकैती हुई थी। उसको खोजने में हमको बहुत दिमाग लगाना पड़ा। एक छोटा सा सीसीटीवी का फुटेज, उससे फिर उड़ीसा में आदमी खोजना, फिर उसके बाद उनको दिल्ली से उठा के लाना, दिल्ली, फरीदाबाद, हरियाणा में। तो ये बहुत चैलेंजिंग केस था, क्योंकि हर आदमी अलग अलग जगह था, और जो डकैती किए थे वो उस एरिया के थे नहीं, तो उसमें थोड़ा तकलीफ का केस था। टेक्निकल और अपना जो इंटेलिजेंस सामान होता है, कुछ हमारे लोग होते हैं जो सिविल सारे लोग घूमते रहते हैं, उनको क्षेत्र के बारे में, एरिया के बारे में ज्यादा मालूम होता है। उनका दिमाग, फिर टेक्निकल जो हमारे होते हैं जैसे कि साइबर सेल हो गया, सारे चीज मिल गए, फिर वो केस डिटेक्ट किए, सारे लोग पकड़ा गए, 4-5 थे उसमें, सारा पैसा या जो भी सोना चांदी था रिकवर कर दिया। उसमें टाइम लगा लेकिन काम हुआ। What are some common challenges that you face in this profession? कॉमन चैलेंजेस हमारी नौकरी में, हमारे पुलिस के साथ ये देखो कि एक तो
मैन पावर, जितने क्राइम हो रहे हैं उस हिसाब से हमारे पास हैंड्स नहीं है। अगर किसी क्राइम को डिटेक्ट करने की बात करूँ तो कुछ चीजें हमारे में कमी, जैसे कि टेक्निकल साउंड नहीं होना हमारा, या सीखने, बहुत सारे लोग सीखने की इच्छा नहीं रखते, ठीक है। टाइम हमारे पास सिर्फ क्राइम डिटेक्शन ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर भी संभालना है। तो जैसे आप रायपुर जैसे शहर में रहोगे तो यहाँ कभी धरना, प्रदर्शन, रैली, त्योहार, हर चीज बड़े लेवल में होता है। तो बहुत सारा टाइम मैनेजमेंट यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट करना, क्योंकि आपको एरिया को भी देखना है, क्राइम डिटेक्ट भी करना है, फिर लॉ एंड ऑर्डर भी संभालना है। मेन टाइम मैनेजमेंट में ज्यादा काम करना पड़ता है। खाना छोड़ो, सोना छोड़ो, अपने आप में हेल्थ इश्यूज पैदा करता है, यही चैलेंज है। बाकी Sir, according to you, what circumstances lead individuals to commit crimes? किसी आदमी को क्राइम करने की कौन सा चीज, मतलब कैसे वो क्राइम के मोटिवेट कैसे कर रहा है? देखिए, एक तो पढ़ाई, जैसे आप लोग आज पढ़ाई करते हैं तो मैक्सिमम जो भी मतलब होते हैं 90% ऐसे जिनकी पढ़ाई का ठीक नहीं होती। सोशल बैकग्राउंड देखोगे, सीधी सी बात है, जैसे आपके माँ बाप पढ़े लिखे होंगे तो आप भी उस डायरेक्शन में जाओगे, पढ़े लिखे हो जाओगे। किसी के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है या कम पढ़ा लिखा है, जितना ज्यादा किताबों में पढ़ोगे, किताब पढ़ो, उतना ज्यादा आपका दिमाग फैलेगा। समझ रहे हो बात को। फिर गरीबी भी है, कोई पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, आदमी चोरी कर लड़ाई झगड़ा करके लोग इस टाइप की बात है। फिर आपके दोस्त यार कैसे हैं, आपका सर्कल कैसा है, आप जिस सोसाइटी में रहते हो सोसाइटी कैसी है, और जैसी संगति होगी, आप लोग पढ़ने वाले हो तो आपका दिमाग कहाँ जाएगा, पढ़ाई लिखाई में जाएगा। नहीं तो फिर बहुत सारी चीजें फैक्टर से, नशा है, जैसे किसी को नशे की लत लग गई, वो भी क्राइम, दिमाग तो काम करता नहीं है नशे के हाल में, तो क्राइम के डायरेक्शन उनको डाल देता है। ये सब चीजें कुछ कुछ। How does crime impact criminals in long term? देखिए, क्राइम इम्पैक्ट्स के बारे में रिपीट करें क्वेश्चन को। How does crime impact criminals in the long term? देखिए, उनका सोशल स्टेटस भी करता है। भाई अगर कोई क्रिमिनल है तो क्या उसको आपकी सोसाइटी में वो सम्मान मिल पाएगा, वो आपको रेस्पेक्ट मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, उनका परिवार बिगड़ेगा। फिर आज अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको कोई अपने पास, अगर मैं किसी को अपने पास काम में रखता हूँ या कोई काम देता हूँ, मैं ये भी देखता हूँ कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका काम भी छूटेगा। मतलब टोटल उसका परिवार को नुकसान होता है, उसके हेल्थ को नुकसान होता है। क्रिमिनल है, नशा करता होगा तो फिर उसके हेल्थ को नुकसान होगा, इकोनॉमिक नुकसान है, कोर्ट कचहरी चक्कर काटना है, समय काटना है तो जेल जाएगा, या तो सारी चीजों में उनको नुकसान होता है। सुधर जाए तो आता है। Sir, what measures are taken to help the criminals to reform? देखो, जो हमारी जो जस्टिस सिस्टम है ना, उसका एक उद्देश्य ये भी है, एक उसका यह है कि क्रिमिनल को सुधारना। कैसे? सजा देने का उद्देश्य ये नहीं है कि उसको बंद करके रख दो। जैसे अगर कोई नशा करता है, उसके कारण वो क्राइम करता है, तो क्या करेंगे उसमें? रिहैब सेंटर हो गया। आप किसी चीज से बिगड़ गए तो क्या करा जाए उसके लिए? जैसे स्कूलों में भी होता होगा, काउंसलिंग के लिए एक होता, कमेटी वगैरह होती होगी, जो भी बच्चे को कुछ करते हैं तो काउंसलिंग हो गया। फिर पुलिस, जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस है, तो बीच बीच में कुछ ड्राइव चलाती है, जैसे कि अभियान चला रही है, समझ रहे बात? जैसे निजात अभियान चला रही है नशे के से हटने के लिए। हम लोग जाते हैं BSUP छोटी छोटी कॉलोनियों में, जहाँ पर थोड़ा लोअर क्लास के लोग रहते हैं जो नशा करते हैं, जिनको समझ नहीं चीजों की, तो कोशिश करते हैं कि उनसे मिलें, उनको समझाएं, उनको बताएं पुलिस से मिलना जुलना कैसे होता है, ये सब करके। ये तो क्वेश्चन है आपका। Do you think rehabilitation is effective on criminals? हर आदमी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। सबके पास साधन होते नहीं है,
मैं करूँ सर? सबके पास साधन नहीं होते रिहैब में जाने के लिए या कुछ भी करने में पैसा लगता है, तो ठीक है। हमारे पास हम लोग खुद अभी जो नशा करते हैं उनकी लिस्टिंग किए हैं, उनके जो घर वालों से अपन वो लेंगे, कंसर्न लेंगे और पुलिस की तरफ से उनको रिहैब सेंटर में डाल रहे हैं। रिहैब का फायदा होगा, अगर वो नशा छूट जाता है उसका, हो सकता है किसी का भविष्य बन जाए। एक आदमी से पूरा परिवार चलता है। मान लो कोई परिवार का मुखिया है, आप जैसे मुखिया हो, आपके पिता के मुखिया है, तो उनसे कौन कौन जुड़े होगा? आपकी मम्मी जुड़ी होगी, आपके भाई बहन जुड़े हैं, तो सारे चीजें किसी एक सेंटर पे सेंट्रलाइज है। तो वो अगर ठीक हो जाए तो जाहिर सी बात है परिवार ठीक होगा, परिवार के बाद फिर आपका सोसाइटी समाज ठीक हो जाएगा। Sir, how will the society treat individuals who have committed crime even after getting punishments? ये है टोटल छवि को नहीं समझा जाता। छवि समझ रहे हो? जैसे कि आपके बारे में किसी को पता चल गया कि ये मारपीट करता है, नेचर जो भी हो उसको, आपकी छवि जो बन जाती है बहुत देर तक चिपके रहते हैं आपके साथ। अगर मैं रिश्वत देता हूँ और ये चीजें बाहर आ जाएंगी तो मैं जहां भी जाऊंगा अगली जगह में वो साथ में जाएगी। तो क्रिमिनल के साथ भी ऐसा ही होता है। कोई क्रिमिनल व्यक्ति है अगर वो मर्डर कर दिया, जो सर्कमस्टेंसेस क्या रहे होंगे वो हर आदमी जान पाएगा। तो उसके साथ समाज लोग उसके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं, तो कॉमन है। हर आदमी से समझदारी को उम्मीद करना अलग है, लेकिन जो मैक्सिमम लोग हैं उसको क्रिमिनल को वैसा ही ट्रीट करते हैं, जैसे कि वो आज भी सजा भुगतने के बाद भी छवि के बाद है। ठीक है, छवि आदमी के साथ चलती है, तो जो पुराने कर्म है अपने वो सब साथ में चलते रहते हैं। वो सुधार की आवश्यकता है। थोड़ा सा इंडिविजुअल आप जैसे बड़े दिल के आदमी हो जाओ या फिर थोड़ा बड़प्पन हो आदमी तो सोचता है कि आप सुधारने का, क्योंकि उसी के कारण आदमी सुधर नहीं पाता। What can society do to help reformed individuals return to normal life? देखिए, एक बार कोई अगर गलती कर देता है तो उसको सुधारने का मौका दिया जाए। बार बार एक ही चीजों का ताना मारना होगा। जैसे आप कभी किसी क्लास में फेल हो गए, एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो पता चला मम्मी सुबह शाम आपको बोल रही तो गधा है, तो पढ़ता नहीं है, ये है वो है। बार बार एक ही चीज को, तो सोसाइटी में लोगों को चाहिए कि पहले वो कारण खोजें कि कोई क्रिमिनल क्यों बना। ठीक है, हर समस्या का कोई भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन तो होगा, तो उसकी मेंटालिटी समझना पड़ेगा कि ये आदमी कोई भी इंडिविजुअल क्रिमिनल कैसे बनता है। उसको सुधारने का तरीका आपको उसी से निकल के आएगा। तो गरीब आदमी है तो चोरी क्यों कर रहा है? क्योंकि पैसे हैं नहीं, चोरी करेगा तो खाएगा। तो अगर उसके एम्प्लॉयमेंट में अपने पास अल्टरनेटिव ऑप्शन होगा तो अपन उसको उसमें डालें। नशा करता है तो रिहैब सेंटर में डालें। तो वो ऐसा करके समाज जो हमारा है उसको सुधारने की कोशिश कर सकता है। Sir, what message would you like to give to young people who want to join police force? पुलिस फोर्स, हाँ ठीक, जिसको डिसिप्लिन पसंद है, जो सच में समाज के लिए कुछ करना चाहता है, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है, आपको पुलिस फोर्स क्या कर देता है? आपका जीवन को जो ट्रेनिंग से बता रहा हूँ आपको, जैसे ही आप पुलिस के नौकरी में आ जाओगे, एक तो आपका रेस्पेक्ट बढ़ जाएगा। कहाँ पर? सोसाइटी में रेस्पेक्ट बढ़ेगा। जब कोई ऐसी है पुलिस की कोई भी लेवल की हो जहाँ समाज के हर हिस्से के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में होते तो अगर हॉस्पिटल में हो तो मरीज के लिए बस करोगे, लेकिन यहाँ पर अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, जो भी हो, समझना है आपको। सबके लिए काम करने का आपको मौका मिलेगा, समाज सुधारने का मौका मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं, जिसको ये सब चीज पसंद हो उसके लिए पुलिस को। हाँ, ये है कि आप बहुत कुछ देता है अगर विभाग, तो टाइम नहीं दे पाता आपको, बस टाइम पूरा ले लेता है। तो अगर आपको लगता है कि आप सब मैनेज कर सकते हो तो आप पुलिस विभाग में आने के लिए हो। मेहनत ज्यादा करना पड़ता है बाकी चीजों के हिसाब से। तो किसी और काम में अगर आप 10 घंटे काम करते हो तो 14 से 18 घंटा 16 घंटा काम करना पड़ेगा। तो चैलेंज अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो पुलिस में आने के लिए तैयार है। ठीक।
Thank you so much, sir, for sharing your experiences with us. थैंक यू